सुप्रभात भैया बहनों, सभी को नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम शब्द विचार जो अपना व्याकरण का अध्याय है उसको पढ़ेंगे। इससे पूर्व शब्द विचार पर अपने 2 वीडियो बनाए। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़े, दूसरे भाग के अंदर रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़े। आज इस तीसरे भाग के अंदर प्रयोग के आधार पर शब्द भेद या फिर यूं कह सकते हैं विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद होते हैं। हिंदी में शब्दों के 2 भेद, एक तो है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 भेद है। जो पहला भेद है वो है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय और अविकारी दोनों एक ही है। तो प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्द भेद 2 होते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर जो पढ़े थे वो 4 भेद पढ़े थे, जिसके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द ये उत्पत्ति के आधार पर थे। इसी प्रकार से अपन ने रचना के आधार पर पढ़े थे रोड शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। आज अपन प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 2 है, एक तो विकारी शब्द है और अगला है अविकारी शब्द। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विकारी शब्द। नाम से स्पष्ट है विकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ परिवर्तन, बदलाव। इसकी इंग्लिश में कहते हैं चेंज। परिवर्तन, बदलाव, चेंज। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यानी परिवर्तन होता है इसके अंदर। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, तार के अनुसार या फिर काल के अनुसार। वे शब्द जिनका रूप, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। विकारी के अंदर विकारी के 4 भेद में माने जाते हैं। पहला जो भेद है वो है संज्ञा, दूसरा जो भेद है वो है सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। तो विकारी के अंदर वे शब्द, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी 4 होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब इनके ऊपर अलग से अपन संज्ञा के ऊपर, सर्वनाम के ऊपर, विशेषण के ऊपर, क्रिया के ऊपर आगे की कक्षाओं के अंदर अपन इनके ऊपर विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक बिंदु पर, एक एक भेद पर अपन आगे की वीडियो के अंदर विस्तार से समझेंगे। अगला जो भेद है वो है अविकारी या अव्यय। अविकारी और अव्यय दोनों एक ही होते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर विकारी शब्दों के अंदर कहे तो इनमें विकार उत्पन्न होता है, जबकि अविकारी, नाम से स्पष्ट है अविकारी, यानी इनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग से, वचन से, कारक से, काल से,
किसी प्रकार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इन शब्दों का रूप सदैव एक जैसा बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी और अव्यय दोनों एक ही होते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। जैसे विकारी के 4 भेद बताए मैंने। पहला भेद बताया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। इसी प्रकार अविकारी के भी 4 भेद है। पहला भेद है क्रिया विशेषण। अगला जो दूसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अलावा अविकारी के अंदर निपात, ये भी अव्यय के अंदर ही है, लेकिन इसके 4 भेद में माने जाते हैं। निपात को भी अव्यय के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर प्रयोग के आधार पर हिंदी के अंदर शब्द भेद पढ़े। 2 भेद थे, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी के अंदर, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। अंग्रेजी में इसको कहते हैं चेंज। तो वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे अब एक उदाहरण समझेंगे, संज्ञा। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, ये लड़का। अब लड़का से लड़की, लड़के, लड़कों, इनमें ये परिवर्तन हो रहा है, ये संज्ञा शब्द। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द, जैसे वे। अब इसी प्रकार से जो वह का वे हो गया, वह का वे। इसी प्रकार से तुम का तुम्हारा, मैं का हम। तो कुल मिलाकर इन विकारी जो शब्द है इनमें परिवर्तन होता है और अविकारी के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक वाक्य है अविकारी के अंदर, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो तेज शब्द है ये अविकारी शब्द है। ये तेज जो शब्द है अविकारी शब्द है। राम तेज दौड़ता है, राम की जगह लता, तो लता तेज दौड़ती है। अगर लिंग परिवर्तन किया तब भी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। कुल मिलाकर इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है और विकारी के अंदर परिवर्तन होता है। आगे की वीडियो के अंदर अपन संज्ञा से संबंधित सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इसके अंदर अविकारी के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में अलग से वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।